तो दोस्तों आज 13 अगस्त 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में किराएदारों और मकान मालिकों के लिए नए नियम की खबर आई है सीधे सरकार की तरफ से। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्द ही ये नए नियम देश के कई राज्यों में लागू होने वाले हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में स्कूलों की फीस को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने स्कूलों की फीस पर 15% की कटौती की है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से ये खबर आई है कि इसी वित्तीय वर्ष में 5 ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसका ऐलान किया है। इसके अलावा भी कई और बड़ी खबरें आपको मिलेंगी आज के मुख्य समाचार में। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि देश के कई राज्यों में जल्दी आएगा किराएदार और मकान मालिकों के लिए नया कानून। केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों को दी है हिदायत। जी हां, अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से किराएदार और मकान मालिकों के लिए कुछ कानून बनाए गए थे। असल में ये कानून इसलिए बनाए गए थे ताकि मकान मालिक और किराएदार के बीच झगड़े खत्म हो जाए। अब भारत सरकार ने कानून तो बना दिया था, लेकिन ये देश के कई राज्यों में अभी भी लागू नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों को हिदायत दी है कि वो अपने राज्य में इन कानूनों को लागू करें ताकि किराएदार और मकान मालिक दोनों को ही फायदा मिले। हालांकि आपको बता दें, राज्य सरकार के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि उसे इस कानून को लागू करना ही पड़ेगा। यानी कि इस कानून को लागू करने अथवा नहीं करने का पूरा अधिकार राज्य सरकारों की मर्जी के ऊपर है। अब इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहां पर यह कानून लागू ना हो, क्योंकि विपक्ष हमेशा खिलाफ रहने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि इस कानून को लागू कर दिया जाए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, किराएदार और मकान मालिक से जुड़े नए नियमों में दोनों के ही फायदों का ध्यान रखा गया है। आइए आपको मिसाल के तौर पर इस कानून की एक आध दो बातें बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे किराएदार के हक की, तो आपको बता दें, जब रेंट एग्रीमेंट बनाया जाएगा और रेंट एग्रीमेंट की तारीख अगर पूरी नहीं हुई है तो इससे पहले मकान मालिक मकान को खाली नहीं करा सकता। लेकिन अगर रेंट एग्रीमेंट का समय पूरा हो गया है, इसके बावजूद भी किराएदार जबरदस्ती करता है, तो फिर ऐसे किराएदार से 4 गुना किराया वसूला जा सकता है। इसके अलावा नए कानून में किराएदार के प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। यानी कि अगर मकान मालिक को अपने मकान को देखने आना है तो इसकी सूचना 24 घंटे पहले किराएदार को देनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मकान मालिक जब चाहे तब किराएदार के पास आ जाए और उसको परेशानी हो। इसके अलावा मकान मालिक के हक में ये बात है कि किराएदारों को भी उसके मकान को सही से रखना होगा। इसके अलावा भी नए नियम में कई सारी बातें हैं, लेकिन हमने आपको ऊपर ऊपर से मोटी मोटी बातें बता दी हैं। अब देखना यह है आने वाले दिनों में ये नियम कौन कौन से राज्यों में लागू हो पाते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इसी साल प्राइवेट हाथों में जाएंगी 5 बड़ी सरकारी कंपनियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कर दिया है इसका ऐलान। जी हाँ, अभी हाल ही में जब बजट पेश किया गया था तो ये बताया गया था कि कई सारी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो कि जल्द ही प्राइवेट कर दी जाएंगी। यानी कि इस कंपनी में जो सरकार का हिस्सा है, सरकार उसे प्राइवेट हाथों बेच देगी और इस तरह से कोई भी सरकारी कंपनी पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, प्राइवेट होने की वजह से उसकी सर्विसों में सुधार आएगा। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया ताजा जानकारी के मुताबिक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह ऐलान किया है कि इसी साल 5 ऐसी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट हो जाएंगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इन कंपनियों में शामिल है एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, इसके अलावा BEML, इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन, इसके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन। तो ये 5 सरकारी कंपनियां हैं जो कि जल्द ही प्राइवेट हो जाएंगी। इन कंपनियों में हिस्सा बेचने के बाद जो पैसा आएगा तो सरकार उसे दूसरे उन्नतियों के कामों में लगाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ऐसा वीडियो जिसे आप में से शायद ही कभी किसी ने देखा हो। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अभी एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो को शायद ही किसी ने इससे पहले कभी देखा होगा। दोस्तों, आपने कई बार ये खबर सुनी होगी या कई बार ऐसा वीडियो देखा होगा कि कई सारे चोरों ने मिलकर या किसी एक व्यक्ति ने मिलकर ATM के पैसे चुरा लिए हैं। लेकिन कभी आपने शायद कोई ऐसा सनकी व्यक्ति नहीं देखा होगा जिसने ATM मशीन पर पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दिया हो। आग लगाने के बाद जब आग बहुत ज्यादा भड़क गई हो तो उसको देख देख कर मुस्कुरा भी रहा हो। आपको बता दें, इस तरह की घटना भारत के मध्य प्रदेश में हुई है। यहाँ पर एक सनकी व्यक्ति ने ATM मशीन पर पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दिया और जब आग भड़क गई तो उसको देख देख कर मुस्कुरा भी रहा था। आपको बता दें, जिस समय ये सनकी व्यक्ति इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा था तो ये उसका सारा कारनामा CCTV कैमरे में कैद हो गया। अब वही CCTV का वीडियो सोशल
मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी, जो कि आपको थोड़ी देर के बाद वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अफगानिस्तान में गजनी के बाद हेरात पर भी तालिबान का कब्जा, एक दिन में अफगान सरकार को दूसरा झटका। दोस्तों, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोज देखते होंगे तो हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में ये बताया था कि एक तालिबान नाम का संगठन अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा कर रहा है। अगर आप कब्जे का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बता दें, ये कब्जा सेम उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से पहले के जमानों में होता था, यानी कि किसी राजा की सेना ने किसी शहर पर हमला कर दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें, ये कब्जा लगभग सेम इसी तरीके से किया जा रहा है। तालिबान नाम का संगठन अपने आप को अंदर ही अंदर खूब मजबूत कर रहा था और मजबूत हो जाने के बाद इस संगठन ने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। तालिबान के इस हरकत से अमेरिका तक सहमा हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक तालिबान संगठन ने अफगानिस्तान के 3 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है और ये संभावना जताई गई है कि अगले कुछ दिनों में जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, उस पर भी हमला कर दिया जाएगा और उसको भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, काबुल में बहुत सारे भारतीय भी हैं और कई सारे अमेरिकी भी हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारे देशों का दूतावास है। तालिबानियों ने अपने पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि अब अफगानिस्तान सरकार की तरफ से इनको प्रस्ताव दिया जा रहा है कि वो सरकार में हिस्सा ले लें। बाकी दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि कब्जा करने के लिए बंदूकें और बम गोले वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी की वजह से आम पब्लिक तो पहले से ही डर गई है। लेकिन आपको बता दें, अफगानिस्तान में दूसरे देशों के भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि भारत के, अमेरिका के, रूस के, इसके अलावा और भी कई देशों के। इसी की वजह से ये दूसरे देशों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरे सभी देश वाले अपने नागरिकों को वापस आने के लिए कह रहे हैं। भारत को लेकर भी ये खबर आई है कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं अल्पसंख्यक, उनको भारत लाया जाएगा, इसकी योजना बनाई जा रही है। साथ ही में इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अमेरिका ने तालिबान से लगाई है रहम की गुहार। अमेरिका ने बोला कि काबुल में हमारे दूतावास को बख्श दो। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हुकूमत से अमेरिका भी सहमा हुआ है। कतर की राजधानी दोहा में जारी वार्ता के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने तालिबान से लड़ाई के दौरान अपने दूतावास को छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कि हम तालिबान से काबुल पर हमले करने के दौरान दूतावास की सुरक्षा का आश्वासन मांग रहे हैं। इसकी गुहार अमेरिका लगा रहा है तालिबान संगठन से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15% की गई है कटौती। उद्धव सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने बीते 12 अगस्त को लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों में आम जनता के बिगड़े हालात को देखते हुए स्कूल की फीस में 15% की कटौती की घोषणा कर दी है। साथ ही में सरकार ने स्कूलों के लिए फीस कम करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब फिलहाल तो स्कूलों की फीस केवल महाराष्ट्र में कम हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में दूसरे राज्य वाले भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत के बाद दुनिया का वो कौन सा दूसरा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 सितंबर से खुलेंगे राजस्थान में स्कूल और कॉलेज। टीचर्स के लिए जारी हुए हैं नए दिशा निर्देश। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बाद से ही सभी स्कूलों और कॉलेज को सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक एक करके राज्य की सरकारें स्कूलों और कॉलेज को खोल रही हैं। ऐसे में राजस्थान की सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 1 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन अभी केवल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ही स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत छात्रों की संख्या 50% होगी, यानी कि आधे छात्र एक दिन स्कूल जाएंगे तो आधे छात्र दूसरे दिन जाएंगे। इसके अलावा स्कूल में जो टीचर पढ़ाने आएंगे तो उनको 1 सितंबर से 14 दिन पहले कोरोना की वैक्सीन लेना अनिवार्य है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब पुलिस थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही करा सकते हैं FIR। मध्य प्रदेश के लोगों को दी गई है बड़ी सुविधा। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये जरूरी खबर है। जानकारी के मुताबिक अब FIR के लिए पुलिस थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। MP पुलिस ने eFIR की सर्विस शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की पुलिस वेबसाइट mppolice.go.in को विजिट कर सकती है। इसके अलावा MP कॉप के नाम से जो ऐप है वहाँ पर भी ये सुविधा मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कांग्रेस और ट्विटर के बीच चल रहा है बड़ा टकरार। राहुल गांधी समेत 23 नेताओं के अकाउंट कर दिए गए हैं बंद। पार्टी के नाम के 7 अकाउंट भी किए गए हैं बंद। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अभी हाल ही में अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया है। अब इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया है कि अब तक ट्विटर ने कांग्रेस नेताओं के 23 अकाउंट बंद कर दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से जुड़े 7 अकाउंट और बैन किए गए हैं। जाहिर सी बात है, इन सभी का आरोप कांग्रेस पार्टी सरकार पर लगा रही है, यानी कि ये कहा जा रहा है ट्विटर ये सारे काम सरकार के कहने पे कर रही है। हालांकि ये केवल एक
आरोप है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने 4 अगस्त को दिल्ली कैंट रैप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की थी और परिवार की एक फोटो को ट्विटर पर डाल दिया था। इस पर ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि ये नियमों का उल्लंघन है। इसी की वजह से राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को 4 अगस्त को ही सस्पेंड कर दिया गया था अस्थायी रूप से, जो कि अभी भी बंद पड़ा हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या हो गई है 3,20,76,986। आइए बताएं और ज्यादा ताजा अपडेट। जी हाँ, भारत में अब कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,20,76,986 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,29,702 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टोटल मरीजों में से अभी तक 3,12,52,611 लोग ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,82,029 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर, आने वाले सालों में कितना संक्रामक हो जाएगा कोरोना, किन्हें होगा इसका ज्यादा खतरा। एक रिसर्च में हुआ है इसका बड़ा खुलासा। जी हाँ, दुनिया भर में करीब 1.5 साल से जारी कोरोना का कहर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना वायरस में म्यूटेशन के कारण सामने आ रहे नए वेरिएंट्स को वैज्ञानिक काफी संक्रामक और घातक मान रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया है कि कोरोना वायरस कई बार अपने रंग रूप को बदल रहा है और जब भी ये अपने रंग रूप को बदलता है तो पहले से ज्यादा और ज्यादा घातक हो जाता है। कोरोना वायरस के अभी तक पूरी दुनिया में कई सारे प्रकार देखने को मिल चुके हैं। ये प्रकार इतने ज्यादा हैं कि अब विशेषज्ञों ने इनके नाम रखना भी शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही में भारत में जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर बिल्कुल पीक पर थी और बहुत सारी मौतें हो रही थी, तो इन मौतों का कारण बताया गया है कोरोना वायरस का डेल्टा प्रकार। तो दोस्तों, ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या आने वाले वर्षों में ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, और खतरनाक होगा तो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। हाल ही में किए गए शोध में वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। एक मॉडलिंग अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ सालों में कोरोना वायरस भी सामान्य जुकाम की तरह हो जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कोरोना वायरस की गंभीरता आने वाले कुछ सालों में कम हो जाएगी। कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ये अभी की तरह घातक भी नहीं होगा। जिस तरीके से अभी सर्दी जुकाम वगैरह है, ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से पहले ही दिल्ली के 80% बेड फुल हो गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कोई बात नहीं है। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर आने वाले दिनों में भारत में आ सकती है। कई सारे विशेषज्ञों ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच राजधानी दिल्ली को लेकर ये खबर आई है कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 70 से 80% बेड फुल हो गए हैं। लेकिन जब इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक दिल्ली में 16,000 बेड है कोरोना वायरस के मरीजों के लिए, जिसमें से अभी केवल 298 ही बुक हैं, बाकी सभी खाली हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 14 अगस्त से 32 घंटे तक बंद रहेंगी दिल्ली में मेट्रो की सभी पार्किंग। आज रिहर्सल के चलते दिल्ली के कई सारे रास्ते रहेंगे बंद। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर और सुरक्षा के कारणों के चलते हर साल की तरह इस बार भी मेट्रो के सफर पर, इसके अलावा मेट्रो स्टेशन के नीचे जो पार्किंग होती है वो प्रभावित होगी। जानकारी के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त की सुबह से दिल्ली मेट्रो स्टेशन की सभी पार्किंगों को 32 घंटे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 24 अगस्त की सुबह को पार्किंग बंद होंगी और 15 अगस्त को यानी कि अगले दिन दोपहर 2 बजे खुलेंगी। इसके अलावा आज 13 अगस्त को रिहर्सल के चलते लाल किले और इसके आसपास के कई रास्ते बंद रह सकते हैं। इसकी ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप सभी रोड और रास्तों के नाम देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि हमें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, ये 26 जनवरी के मौके पर लाल किले पर जो भी झांकियां देखने को मिलती हैं, तो पहले इसकी प्रैक्टिस की जाती है और इसी प्रैक्टिस के चलते आज 13 अगस्त को कई सारे रास्ते बंद रहने वाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पहले दिन भारत का स्कोर 276 पर है 3। आइए बताएं दूसरे टेस्ट मैच का ताजा अपडेट। जी हाँ, केएल राहुल के शानदार शतक और रोहित शर्मा की धांसू 50 के बूते भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अपना दबदबा बना लिया है। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्ला पहले भारत को थमा दिया, यानी कि पहले बल्लेबाजी भारत कर रही है। पहले दिन के खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 275 रन बना लिए हैं। इसमें से 127 रन केएल राहुल ने बनाए हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है और उसी सीरीज का ये दूसरा मैच है। एक मैच इससे पहले हो चुका है लेकिन वो ड्रॉ हो गया था बारिश के कारण। आप स्पोर्ट्स से जुड़े चैनल पर इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिमाचल प्रदेश में 18 अगस्त तक रहेगा मौसम खराब। कल शनिवार को 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कल यूपी बिहार में भी होगी भारी बारिश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में आज शुक्रवार को भी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा कल शनिवार को 10 मैदानी और मध्य
पर्वतीय जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, इसके अलावा बिहार के कई हिस्सों में 14 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है, यानी कि आज भी कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और कल भी होगी। तो दोस्तों ये तो अपडेट था हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार का। लेकिन आज 13 अगस्त को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 13 अगस्त को बिहार में, असम में और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश होगी। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश, यानी कि मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी की वजह से बिहार, असम और मेघालय के लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा झारखंड में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन इन जगहों के भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना में, इसके अलावा रॉयल सीमा में, तमिलनाडु में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, कोंकण में, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम की ये ताजा जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के बागपत में हैवानियत की हदें पार, एक व्यक्ति ने पशु से किया है दुष्कर्म, यानी कि जानवर का रेप किया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने एक पशु के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। पशु के मालिक ने युवक पर रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत की है। पशु के मालिक ने यह आरोप लगाया है कि उसने एक व्यक्ति को भैंस के बच्चे के साथ रेप करते हुए देखा है। आपको बता दें, पुलिस की तरफ से केस दर्ज करके अब आरोपी को ढूंढा जा रहा है। अगली खबर में बढ़ने से पहले आपको बता दें उस वीडियो के बारे में जिसने एटीएम मशीन पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दिया है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन वीडियो देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी जो है 2574। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पुलिस ने राज कुंद्रा की कंपनी के डायरेक्टर अभिजीत भोंबले को कर लिया है गिरफ्तार। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अभी भी है हिरासत में। जी हाँ, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अडल्ट वीडियो बनाने के आरोप में, यानी कि ऐसे वीडियो जिसमें सब कुछ ओपन दिखाया जाता है, इसके आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा अभी भी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच ये खबर आई है कि राज कुंद्रा की जो कंपनी थी और कंपनी के जो एक डायरेक्टर थे अभिजीत भोंबले नाम के, अब इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राज कुंद्रा की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर अब तक कई सारे बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। राज कुंद्रा को लेकर ये भी कहा गया है कि कई सारी लड़कियों को जबरदस्ती गंदी फिल्मों में काम करवाया जाता था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उड़ीसा में अजीबोगरीब मामला, एक व्यक्ति ने प्रतिशोध में सांप को काटा और सांप की ही मौत हो गई। जी हाँ, वैसे तो आपने सुना होगा कि सांप बड़े खतरनाक होते हैं। सांप अगर किसी को काट ले, जहरीला सांप अगर किसी को काट ले तो शायद ही जान बच पाती है। लेकिन आपको बता दें, उड़ीसा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति को पैर पर सांप ने काट लिया था और ये एक जहरीला सांप था। लेकिन इस व्यक्ति ने बदला लेने के लिए सांप को भी काटना शुरू कर दिया और एक आदमी के काटने से सांप की मौत हो गई है। आपको बता दें, ये मामला है उड़ीसा के जाजपुर जिले का। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के दाम में हुई फिर बढ़ोतरी। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को सोने के दाम में 422 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 45,560 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 113 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 61,314 रुपए है। लगे हाथ तो अगर बात कर लें पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की, तो आपको बता दें लगातार 26 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस हैं, यानी कि ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी हुई है और ना ही कटौती हुई है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 84 पैसे का मिलेगा, तो वहीं आपको 1 लीटर डीजल 89 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पर्यटकों यानी कि घूमने वालों के लिए खुशखबरी, अब शनिवार को भी हो सकेगा ताज का दीदार। जी हाँ, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि यूपी में कोरोना के मामले कम होने के बाद भी अभी तक हर हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लग रहा था, यानी कि हर शनिवार को और रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा था। लेकिन अभी हाल ही में यूपी की सरकार ने ये ऐलान किया कि अब शनिवार को लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन रविवार का लॉकडाउन अभी भी उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में शनिवार का लॉकडाउन हटने के कारण अब ताजमहल का दीदार शनिवार को भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज 13 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।